है सांबर राइस दे करूं, वो वक्त अभी तक मिला रहेगा और तोड़ के फिर मुझे ज़्यादा बेहतर होता भी लगता है। मुझे साइज में भी उठ लिया क्योंकि मेरा जो ब्लैक पेपर, तो यही बस इतनी गर्मी है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी दिनों बाद, मतलब एक हफ्ते बाद मुझे घर थोड़ा खाली मिल रहा है आज, क्योंकि एक हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड शायद गए थे ऑफिस और उसके बाद और वो ऑफिस गए ही नहीं। और हमारी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हम दोनों को ही फीवर हो गया था। उन्हें पहले फीवर आई, फिर मुझे फीवर आई, और कफ एंड कोल्ड तो घर में सबको हो रखी है। अभी भी आप देखिए मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड मुझे अभी भी है। मैंने देखा है शाम के टाइम हम जब भी ऐसे निकल जाते हैं ना कहीं पर, और उस दिन अगर वेदर में थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होता है तो उस दिन मतलब पक्का जो है ना हमारी जो तबीयत है वो ख़राब होती है। तो बात ये है, यहाँ में फ्लू शॉट्स लेने होते हैं सबको, जो कि हमने अभी तक लिया नहीं। आज लेंगे कल लेंगे, ऐसे करके हम इस तरह से ही चल रही है सब कुछ। बच्चों को भी कफ एंड कोल्ड थी, तो वो भी स्कूल में मास्क पहन कर जा रहे थे। सेफ साइड में मास्क पहन के जाना मतलब सेफ भी है, किसी को स्प्रेड भी नहीं होगी। और बच्चे यहाँ में जाते वक्त मुझे बोलते, मम्मा मुझे ना हैंकी दे दो। अब पता नहीं हैंडकरचीफ का यहाँ में एक बहुत बड़ा फाइट है। हम तो वहाँ में हैंडकरचीफ यूज़ करते थे, पर यहाँ में आपको कहीं भी, मैंने इतनी जगह पर घूमा पर मैंने कहीं भी यहाँ हैंडकरचीफ नहीं देखा। यहाँ में यूज़ ही नहीं होता हैंडकरचीफ। यहाँ जो होती है यूज़ वो है सिर्फ टिश्यू पेपर्स। हर चीज़ के लिए लोग यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। इनके स्कूल में भी टिश्यू अलग से दिया जाता है, बच्चे जिससे यूज़ कर सकें, क्योंकि यहाँ में हैंडकरचीफ मिलती भी नहीं है सच बोलो तो। और कल हम गए हुए थे आशवी के स्कूल, उनकी एक्चुअली कल बैक टू स्कूल नाइट थी, तो हम गए हुए थे वहाँ। एक मीटिंग हुई जिसमें कि हमें बताया गया अभी है न्यू सेशन है, न्यू क्लास है, अभी बच्चों को क्या पढ़ाए जाएंगे, उनके क्या करिकुलम है, बेल शेड्यूल्स क्या क्या हैं, मतलब इस तरह के काफ़ी सारी डिस्कशंस कल हुई। तो कल हम गए हुए थे। आज फिर है आध्या के स्कूल में पीटीएम, वहाँ भी आज शाम के टाइम हम जाने वाले हैं। अभी देखिए जैसे बच्चों की पढ़ाई अभी शुरू हो गई है, स्कूल्स वगैरह शुरू हो गई हैं, और अभी धीरे धीरे अभी सब कुछ होमवर्क्स और भी असाइनमेंट्स, ये सब भी अभी धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो जाएगी। रीडिंग यहाँ में सबसे ज़्यादा फोकस एरिया है। कुछ भी हो जाए, दिन में 20 मिनट्स निकाल के आपको रीडिंग करना है, बच्चे को रीडिंग करवाना है। रीडिंग से क्या होता है, बच्चों के काफ़ी सारे स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, काफ़ी न्यू वर्ड्स वो सीखते हैं। पेरेंट्स भी चाहे तो आपको स्टोरी रीड करके बता सकते हैं, आप पेरेंट्स के सामने स्टोरी रीड करो। इस तरह से उन्हें रीड करना है। और रीडिंग के बाद उन्हें बच्चे जिस तरह से, मैं एलिमेंट्री आशवी की बात कर रही हूँ, जिससे कि उनकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो इसीलिए रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। स्कूल में भी एलिमेंट्री में काफ़ी सारे स्टोरीज़ हैं जो स्कूल से दिए जाते हैं, उन्हें भी उन स्टोरीज़ को भी उन्हें रीड करने के लिए कहा जाता है। जो खास चीज़ यहाँ में इम्पोर्टेंस दी जाती है वो है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी जब वो रीड कर लें, उन्हें आप तरह तरह के क्वेश्चंस आस्क कीजिए, जिससे कि बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है, स्पीकिंग एबिलिटी है, वो डेवलप हो। तो जैसे कि ये स्टोरी के ऑथर कौन है, ये स्टोरी व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। और रही बात आध्या की, हमें 3 कैटेगरी में स्कूल्स को डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल। तो यहाँ में बच्चों की पढ़ाई में
सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती आ रही हूँ कि यहाँ में बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ में अभी रिसेंटली जो चीज़ मुझे पता चली, आध्या का जैसे कि गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट है नहीं, पर उसको फिर भी एक स्पोर्ट्स अलग से उसको सीखना ज़रूरी है। हम पहले सोचे थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब सिर्फ एक उसकी जो स्किल्स है उस हिसाब से मैं उसको किसी क्लास में डाल दूंगी तो हो गया सब कुछ, और किसी चीज़ में नहीं डालने से भी चलेगा। तो हमने उस हिसाब से, आध्या आर्ट बहुत अच्छा करती है, तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी उसके आर्ट। उसने कोशिश करके बनाई है यूट्यूब में वीडियोस देखकर। तो वैसे उसका आर्ट, उसकी जो आर्ट है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए हमने उसको पेंटिंग क्लास में एनरोल करवा दिया है। अभी हफ्ते में एक ही दिन होती है वो पेंटिंग क्लास। कौन से स्पोर्ट्स में अभी वो इंटरेस्ट लेगी, उस हिसाब से किसी स्पोर्ट्स में उसको एनरोल करवा देने की। अभी यूएस में क्रिकेट का भी क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है। आध्या के पापा ने बोला कि क्रिकेट खेल लो, यहाँ में तो काफ़ी क्रेज़ चल रहा है, अभी काफ़ी क्रेज़ है यूएस में क्रिकेट का। तो वो बोल रही मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। अगर बैडमिंटन या स्विमिंग, किसी भी चीज़ में एक में उसको एनरोल करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज एडमिशन के टाइम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ में। देखिए इंडिया में पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा को करिकुलर चाहे करे कोई, अच्छा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मैं सिस्टम्स में बता रही हूँ, हाई स्कूल से एक्चुअल पढ़ाई की जो प्रेशर है वो शुरू होती है कहते हैं। तो अभी आध्या को काफ़ी सारे असाइनमेंट्स वगैरह मिल रही है, तो वो अभी काफ़ी बिजी हो गई है पढ़ाई के साथ। स्पोर्ट्स, को करिकुलर, ये सब बहुत ही मतलब देखा जाता है कॉलेज एजुकेशन के टाइम कि उसने किस चीज़ में बहुत ही अच्छा किया है। करने को तो वो बहुत सारे को करिकुलर एक साथ कर सकती है ना, लेकिन उसका वेटेज उसको तब मिलेगा जब वो किसी एक को करिकुलर में बहुत ही अच्छे से करेगी। किसी बास्केटबॉल टीम को वो अगर रिप्रेजेंट करेगी तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रही हूँ, उसने अगर स्कूल में क्रिकेट खेला है, फुटबॉल भी खेला है और भी काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं, पर क्या उसने स्कूल में इनमें से किसी एक गेम में भी क्या उसने अपने स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ज़्यादा वेट मिलेगा एडमिशन के टाइम। सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ में सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट्स देखते हैं यहाँ में। अब जितनी जल्दी हो सके हम उसको सोच रहे हैं किसी स्पोर्ट्स में उसको इनरोल करवा दें। चलिए, तो फिर मैं अभी अपना खाना बनाने की शुरुआत करती हूँ। ये मैं आपसे सब कुछ धीरे धीरे अपने व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँगी। तो इससे अगर कोई यहाँ यूएस आ रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी उसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो आज मैं बनाऊँगी चिली चिकन। कल से मुझे आध्या ने बोल के रखा है, मम्मा कल चिली चिकन बनाना। चिकन और फ्राइड राइस जो है वो उसकी आज की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चिकन खाने में आध्या से उस्ताद और कोई भी नहीं है, पर आशवी ठीक उसके ऑपोजिट है। वो उतना पसंद नहीं करती जितना कि आध्या पसंद करती है। आध्या का हो गया चिकन बिरयानी और आशवी की जो हो गई वो है बटर पनीर और नान। दोनों बच्चों की जो खाने पीने की जो हैबिट्स है वो थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग, ज़्यादा नहीं। मेरे प्लेट्स के 2 टुकड़े हो गए। तो रात के टाइम मैंने कल रोटी बनाकर रखा था आध्या के लिए, तो वो मैं सुबह उसको देना भूल गई। तो मैंने इनको कहा कि आप रात का रोटी है अब खाएंगे, तो ये तो बड़े खुशी से खाते हैं रात का रोटी, क्योंकि बोलते हैं जो बासी रोटी होती है ना वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है कहते हैं। तो मैंने सोचा उनको आज बासी रोटी दे दूंगी। थोड़ा सा मैंने पीपर आलू बना लिया था सुबह, लेकिन देखिए क्या फ़ायदा हुआ। अल्टीमेटली
ये ठीक गया, फिर से मुझे फ्रेश रोटी उनको बना कर देना पड़ा। अभी तो फिर देखिए गणेश चतुर्थी भी आ रही है, काफ़ी सारे काम हैं, पूजा भी है, पूजा भी करना है, और उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है घर भी मुझे क्लीन करना है। तो एक रोबोट जो है वो ख़राब हो गई है, उसकी बैटरी मुझे अभी चेंज करनी है। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में सिर्फ काम और काम, काम के अलावा ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं बचा। आध्या लेकर गई है सांभर राइस, और आज आशवी को भी मैंने सांभर राइस दिया है कि चलो अभी थोड़ा बहुत स्कूल में राइस आइटम मैं बना कर दे दूँगी, उसको खाना सीखो, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल में जो भी देते हैं वो नहीं खाती, पता नहीं कब वो खाएगी। ये देखिए सुबह सुबह आज मैंने ये दाल ओपन किया, अभी तक कंटेनर में ट्रांसफ़र करूं वो वक्त अभी तक मिला नहीं, अभी डालती हूँ। ये कॉस्को से मैंने लिया है दाल, और कॉस्को में पूरा एकदम एयर टाइट रहता है। ये देखिए एकदम टाइट था, देख रहे हैं कैसे इसके ये क्या बोलते हैं, इतना एयर टाइट था एकदम, ये हार्ड हो गया है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर मुझे इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फुल एयर टाइट रहती है ये। तो हम दाल वगैरह जो भी होता है वो कॉस्को से ही लेते हैं, जैसे कि राजमा, छोले, तूर दाल, ये सब कॉस्को में आसानी से मिल जाती है। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर फिर भी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर खाते हैं, और जिन चीज़ों को हम रेगुलर खाते हैं वो अगर कॉस्को में मिल जाती है तो वहाँ से तो हम चुपचाप उठा लेते हैं चीज़ों को। सुबह आज मेरी जो राइस है ना वो भी ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे बंगाली में कुछ नियम है, चावल ख़त्म हो गया नहीं बोलते। हमारे बंगाली में नियम है कि जब भी चावल ख़त्म हो जाए तो बोलना चाहिए चाल बाड़ुन तो मतलब चावल जो है वो अभी क्या बोलूँ हिंदी में, चावल और भी बढ़ेगा, इसका मतलब है। कभी भी मत बोलना कि चावल ख़त्म हो गए। चलिए अभी जो कंटेनर में है इसमें ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं दाल को। इसीलिए मैंने ये वाले कंटेनर लिए थे, पता है आपको, ये बड़े वाले कंटेनर, कि कहीं अगर यहाँ में तो सारे आइटम्स बहुत ज़्यादा लेने होते हैं सबता है, वही सोचकर मैंने बड़े बड़े कंटेनर लिए थे। लेकिन ये बड़े बड़े कंटेनर्स ना पूरा जो मेरा ये है ना, क्या बोलते हैं, कबर्ड है, कबर्ड का जो शेल्फ है वो पूरा कवर कर लेती है। अब सोच रही हूँ इतना बड़ा लेना सही नहीं हुआ। कुछ आइटम्स हैं जिनके लिए अगर मैं लेना चाहती तो वो बेटर होता, अगर मैं इस तरह के बड़े कंटेनर में कुछ आइटम्स, जैसे कि मैंने अभी दिखाया जी, ये दाल एटलीस्ट 2 किलो की होगी, शायद 2 या 2.5 किलो की कुछ, तो उसके लिए ऐसे वाली कंटेनर्स बहुत ही अच्छी हैं। और नहीं तो इस तरह के मीडियम साइज़ के कंटेनर, और या तो फिर इस तरह के छोटे, इस तरह के कॉम्बिनेशन में मुझे लेना ज़्यादा बेहतर होता भी लगता है मुझे। कुछ चीज़ें होती है ना, आप पहले से मतलब इमेजिन नहीं कर पाते कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो यूज़ के बाद ही पता चलती है। अब सोच रही हूँ ये जब ख़राब हो जाएंगे तो मैं इस साइज़ के ही ख़रीदूँगी, क्योंकि यही वाली जो साइज़ है और ये साइज़ है यही बेटर है। और ये बड़े वाले जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ हो तो ही ये सही रहता है, नहीं तो देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो एक कंटेनर है ये पूरा एक इतना लंबा हो जाता है कि ये पूरा एक जगह कवर कर लेता है और कुछ भी रखने नहीं होता। तो अभी इसको अरेंज करना है मुझे, ये अभी अरेंज्ड नहीं है। पर अगर आप इस तरह के साइज़ के कंटेनर लेंगे ना तो इसके ऊपर आप और एक भी स्टैक कर पाएंगे। देखिए कर सकते हैं, इस तरह से स्टैक कर सकते हैं, देख रहे हैं। लेकिन इस टाइप के कंटेनर्स जो होते हैं ये पूरा जगह ले लेती है। यहाँ तक कि अगर आप इस साइज़ में भी अगर ख़रीदेंगे, एक दो और ऊपर से और एक भी आप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से रख सकते हैं, एक साथ 3 कंटेनर। डिफरेंस आपको अपने आप पता लग जाएगा
क्या कर सकते हैं आप, हो गई, खरीद लिया, गलती हो गई। अब तो नेक्स्ट जब खरीदूंगी तो ऐसे खरीदना, मतलब इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर है वो कूट लिया, क्योंकि मेरा जो ब्लैक पेपर था वो ख़त्म हो गया। इसको मैं भी मिलाऊंगी चिली चिकन में, अच्छा लगता है चिली चिकन में। तो आज सोच रही हूँ, आशवी तो उतना स्पाइसी खा नहीं पाती, तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग से बना लूँगी, ताकि उसका जो हो वो कम स्पाइस, थोड़ा मतलब कम तीखा हो, और हमारा जो वाला है उसे मैं थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करके, ज़्यादा तीखा करके बना। तो चलिए, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, इसको मैरिनेट कर लिया है पूरा। ये हमारा वाला है जो ज़्यादा स्पाइसी बनेगा, और ये वाला है आशवी का। इसको मैंने मैरिनेट किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, एग, डार्क सोया सॉस और हल्दी और नमक जो है, ये इन्होंने ही जब चिकन खरीद कर लाया था ना, तो उस दिन मेरी बुखार थी, तो मैं उस दिन चिकन वॉश भी नहीं कर पाई थी और कुछ भी नहीं कर पाई थी, मैं सोई हुई थी। तो इन्होंने चिकन मैरिनेट किया था, तो इन्होंने नमक और हल्दी मिलाकर रख लिया था। तो ये हम हमेशा करते हैं घर में, चिकन फिश कुछ भी आए तो उसको पहले नमक हल्दी लगाकर रख लेते हैं। कहते हैं नमक और हल्दी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। यही है, बेसिक सा मैरिनेशन है, और सोया सॉस डाला है, और जो मैंने आपको दिखाया ब्लैक पेपर, ये जो मैंने अभी क्रश किया वो भी मिला दिया। देखिए, कम ज़्यादा सभी एक ही प्रोसेस से बनाते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, जब तक कि कोई उसमें कुछ अलग ट्विस्ट ना ला दे, है ना। नहीं तो प्रोसेस तो बनाने का वही सेम है। तो चलिए, मैं भी बनाने की शुरुआत करती हूँ। यही जब तलने वलने की बारी आती है, तभी मेरा ये रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, पूरी या तो फिर डीप फ्राइंग में, जैसे कि अभी पकोड़े तलूँगी चिकन के, तो उस वक्त मैं यूज़ करती हूँ। नहीं तो मेरा नॉर्मली वही घर में रेगुलर पराठे वगैरह अगर होते हैं तो उसके लिए मैं एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब से ही बनाती हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेशन से पहले छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। बोनलेस पीस की ज़रूरत होती है, पर मेरे पास थी नहीं, क्या कर सकते हैं यार, वैसे ही बोन के साथ ही कट कर लिया। पकोड़ा मैंने तला, नमक ठीक ठाक है, अच्छा है, थैंक गॉड मैंने नमक नहीं मिलाया एक्स्ट्रा से। मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, नमक एकदम परफेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा मिला देती तो आज खाना एकदम, आज और कोई खा नहीं पाता। मैंने मिलाया इसमें डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप और थोड़ा सा पेपर पाउडर। मेरा खाना वाना सब कुछ बनकर तैयार हो गया। चिली चिकन भी तैयार कर लिया मैंने, अभी फ्राइड राइस, चिली चिकन सब कुछ तैयार हो गया। ये ज़्यादा स्पाइसी है और ये कम स्पाइसी है। कलर दोनों का एक ही आया है। इतनी गर्मी है बाहर, बिना छाता के तो आज जाना मेरा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए अभी मैं छाता को तैयार करके रख दिया मैंने, ताकि जब मैं निकलूँ मेरे आँखों पर पड़े, वरना गया आज पूरा जलते हुए हम दोनों माँ बेटी आएंगे वापस। तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।